सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी डिलीवरी होती है तो माता जो है उसको उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया जाता है। कभी 1 महीने के लिए, कुछ जगह पे पता है 3 महीने के लिए, कुछ जगह पे पता है 4 महीने के लिए, पर उससे ज़्यादा कहीं पे पता नहीं है। कुछ जगह पे मैक्सिमम पता है 6 महीने के लिए। ये किसने डिसाइड किया? तो सबसे पहले ऐसे कहा जाता है कि उसकी डिलीवरी के बाद आपको गांव की सीमा लांघनी नहीं है। पातक होता है, पातक मतलब पाप लगता है। एक्चुअली उसके पीछे पातक या पाप, इसको राक्षस यानी कीटाणु, इसका मतलब बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, इसके साथ कंपेयर किया गया है। अब होता क्या है कि वो जिस जगह पे जन्म लिया वहां के वातावरण के साथ अभी वो जुड़ना शुरू कर रहा है, और अगर आप उसे सीमा लांघ के किसी और जगह लेके जा रहे हैं तो वहां का वातावरण अलग होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसे एडजस्ट करने में टाइम लगेगा और उसके पास अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं है। इसलिए उसे कम से कम 40 दिन जो आराम दिया गया, मैंने 40 की बात की थी पिछली वीडियो में, वो 40 दिन जो उसके आराम करना है उसके बाद ही उसे बाहर निकालो। ऐसा डजंट मीन कि उसको बाहर का सूर्य प्रकाश दिखाना नहीं है, बट अभी उसे फुल फ्लेजली बाहर निकलना इसके बाद अलाउड है। ये इसका मतलब है, उसके पीछे एक साइंस है। अब ये साइंस एग्जैक्टली क्या था? कुछ आचार्यों ने कहा कि उसे 4थे महीने में निकालो, कुछ ने कहा 6ठे महीने में निकालो, कुछ आचार्यों ने यह भी कहा कि उसको 3रे महीने में अगर निकाल रहे तो शुक्ल तृतीया यानी शुक्ल के 3रे दिन उससे निकालो। कुछ आचार्यों ने कहा कि 4थे महीने में अगर निकालना चाहते तो कोई बात नहीं है, उसकी जो जन्म की तिथि थी उस तिथि के दिन पे उसे बाहर निकालो। तो इसमें अलग अलग राय है, बट अच्छे नक्षत्र को देखकर, अच्छे तिथि को देखकर बाहर निकाल के संस्कार करना, क्योंकि यहाँ पे चंद्र और सूरज दोनों होना इंपॉर्टेंट है। तो अन्नप्राशन संस्कार के लिए अलग से संस्कार क्यों किया गया? अन्न संस्कार को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने किया पात्र पूजा, पात्र मतलब जिसमें थाली है उसकी पूजा, फिर अग्नि संस्कार, विशेष संस्कार और फिर अन्न संस्कार। ये 4 पार्ट में उसे डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया जरूर देखेंगे। सबसे पहले ये संस्कार 6ठे महीने से लेकर 12वें महीने तक आप कर सकते हो, जैसे आपके पास टाइम हो उस तरह से, और आपके टाइम जोन के या आपके विधि के, आपके पूर्वजों के हिसाब से जो भी है वो राइट है। मॉडर्न साइंस कहता है कि 8वें 10वें महीने के बाद उसे खाना देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे 4थे महीने से दे दो अगर बच्चों खा रहा है। अलग अलग जगह, अलग अलग रोग, अलग अलग जेनेटिक्स, अलग अलग क्लाइमेटिकल कंडीशन, अलग अलग थ्योरी, सब राइट है। बट जनरली ऑन एन एवरेज 6ठे महीने में उसे ये संस्कार करना चाहिए। आचार्य इसमें बताते हैं, इसकी सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी अथर्ववेद के 40वें अध्याय में, और वहां पे आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले जब अन्नप्राशन संस्कार देना है, क्योंकि बच्चों अब तक माता का दूध या फिर गाय के दूध पर निर्भर था, अब उसे एकदम से अन्नप्राशन देने के लिए सोचना पड़ेगा कि खिलाना क्या है। सेरेलैक का जमाना जा चुका है, घर में दलिया बनाओ, पर उससे पहले उसे क्या खिलाना है जरूर सुन लो। तो उस जमाने में उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि दूध, घी, थोड़ा सा शहद और चावल, इसको एकत्रित मिश्रित करो, ज्यादा पानी डालो, जिससे वो थोड़ा सा, हम कहते हैं उसको मऊ भात कहते हैं हिंदी में भी, और ये उसको डाइजेस्ट होने में आसान होगा कि बच्चों अभी भी खाना शुरू करने वाला है। तो उन्होंने कहा कि इसे पकाओ और इसकी खीर बनाओ। इसे पेया मंडे विलेपी भी हम कह सकते हैं, पर उन्होंने खीर का उल्लेख वहां पे किया है। बट इसे थोड़ा सा ज्यादा पका के उसको जितना हो सके उतना मऊ भात की तरह बनाओ, और फिर उसका प्राशन धीरे धीरे करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, बच्चों छोटा है अभी, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल हमेशा की तरह बच्चों को नहलाना है, अगरू चंदन हरताल मनुष्य सबके साथ स्वस्ति वाचन करना है, नए कपड़े पहनाने, उसे सुलाना है। अब वो थोड़ा सा बड़ा बन चुका है। यहाँ पे सबसे पहले जो पात्र है, उस समय उन्होंने चांदी का पात्र कहा गया, चांदी का पात्र नहीं है, आप आज कोई भी मेटल यूज कर सकते हो। हम ब्रास की बात कर सकते हैं, जिसे हम पीतल भी कहते हैं, हम उसमें हम ले सकते हैं। इस पात्र में लेकर सबसे पहले पात्र की पूजा करना चाहिए। तो जो पात्र है उसके नीचे हमें नागकेशर और कुमकुम का लेप करके अनामिका से एक स्वस्तिक निकालना है पिता को, माता को, बच्चों को साथ में लेना है। और ये जो अन्न है, तो ये पात्र को सबसे पहले स्वस्ति वाचन संस्कार करना है, उसको प्रणाम करना है। समय के अनुसार हमारे पूर्वज, इष्ट देव, कुल देव सबका स्मरण करना है। फिर इस पात्र में भोजन रखना है। इस भोजन को सबसे पहले अग्नि को संस्कार देना है, मतलब यह छोटा सा यज्ञ करना है, छोटा सा हवन करना है। उस अग्नि में इसमें का अन्न हवन को दे देना है, चढ़ाना है। तो अग्नि को देना है कि ये जो अग्नि है, विश्व के अग्नि को हम सबसे पहले ये संस्कार करेंगे, उसको खाना देंगे।
फिर जाठर अग्नि मतलब बच्चों के पेट के अग्नि को देना है। फिर यहाँ पे एक विशेष आहुति दी जाती है। विशेष आहुति किसे कहेंगे? ये विशेष आहुति हमें हमारे पूर्वजों के लिए एक भाग निकाल के रखना है और हमारे इष्ट देव, ग्राम देव, कुल देव सबके लिए आहुति निकाल के रखनी है। और फिर चौथे नंबर पे आता है यहाँ पे अन्नप्राशन संस्कार। बच्चों को थोड़ा सा पार्ट निकाले, उसके मुख पे रखना है, बच्चों उसका प्राशन कर लेगा और इस तरह से अन्नप्राशन संस्कार पूरा हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप यज्ञ कर रहे हो तो मंत्रों की बात तो होगी। यहाँ पे आप जो डेली हवन करते हैं उसमें से ही कोई हवन यहाँ पे करना है। जैसे हम कहते हैं कि आप गायत्री मंत्र की आहुति दे सकते हो। अन्न के लिए अन्नप्राशन देवी, अन्नपूर्णा देवी की आहुति यहाँ पे आप दे सकते हो। अन्नपूर्णा माता को आप संस्कारित कर सकते हो, पूर्वजों को दे सकते हो। इस तरह से अन्नप्राशन संस्कार कंप्लीट करना है। इसके बाद जिंदगी उसकी इस अन्न के ऊपर डिपेंड है। पूरी दुनिया इस अन्न के लिए भागती है। आपके यहाँ पे कुछ अलग विधि हो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें बताइए, हम उस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।